नमस्कार। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया हुआ था कि जो आने वाली वीडियो होगी उस पे हम लोग कुछ अगल बगल में पाए जाने वाले पौधे और वनस्पति के बारे में बताएंगे, जिससे हम लोग हड्डी को आसानी से जोड़ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। पिछले बार जो हमने सीखा था उसके टूटने के कारण सीखे थे हम लोगों ने कि हड्डी टूटता किस तरीके से है। और आज सीखेंगे कि अगर किसी भी कारण से किसी का हड्डी टूटा या फिर कोई किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर होता है तो उसके बाद हम लोग का एक मानसिकता है कि अस्पताल जाना है, पर उसके अलावा हम क्या ऐसा कर सकते हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे आसपास में मिल सकते हैं जिनका उपयोग करके किसी भी तरीके से जिनका उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत जल्दी जो हमारी टूटी हुई हड्डी है उसको जोड़ सकते हैं। उसमें से बहुत सारे पौधे हैं। उसमें सबसे पहले जो आती है नाम, उसका नाम है आपामार्क। ऐसे नॉर्मली यूट्यूब में आपको आपामार्क को मतलब हड्डी को जोड़ने को लेकर के इसमें कुछ दिखाया नहीं जाता है या फिर नॉर्मली इसमें बताया नहीं जाता है। लेकिन आपामार्क को इसके अलावा भी बहुत सारा फ़ायदा है जिसके बारे में डिस्कस किया जाता है। जैसे चर्म रोग हो गया या फिर मुंह में छाले पड़ गए, मसूड़ा मतलब खून निकल रहा है उससे, श्वास संबंधी कोई अगर दिक्कत है, स्टोन हो गया, बवासीर हो गया, लिकोरिया, चेचक, जैसे मतलब बहुत सारी समस्या में ये काम आती है। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि हड्डी को मतलब कैसे करके इसको इस्तेमाल करके हड्डी भी हम लोग जोड़ सकते हैं। जी जी। तो आज सबसे पहले देखिए बात ऐसा है कि दो बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी या फिर पेड़ पौधा हैं जैसे सर ने बताया, पर सबसे पहले आज हम जानेंगे कि जो चिरचिट्टा हमारा है इसको या फिर आपामार्क जिसको कहते हैं, इसका और दो चार नाम है जो आपको सर बताएंगे और किस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं ये हमें बताएंगे। इसका आपामार्क का और बहुत सारा नाम है जगह जगह के हिसाब से। जैसे इसको चिरचिटा के नाम से जाना जाता है, लटजीरा के नाम से जाना जाता है, इसको कुकुर घास के नाम से भी बहुत सारे जगह में जाना जाता है। नाम है इनका जो मतलब अलग अलग मतलब क्षेत्र के हिसाब से इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। और इसका जो इस्तेमाल करने का जो विधि है, जैसे लगभग 25 से 30 पत्ता इसका हम लोग ले लेंगे। लेने के बाद अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। जो हम लोग का मतलब जैसे ग्राइंडर्स में इसको ग्राइंड नहीं करना है, जो घर में हम लोग का पत्थर का जो रहता है सिलबट्टा जिसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग मसाला वगैरह पीसते हैं, उसमें अच्छे से पीस करके पूरा मतलब पक्का कर लेंगे इसको। उसके बाद मतलब आधा हिस्सा क्या है, आधा से ज़्यादा इसको मतलब हम लोग खा लेंगे, मतलब पानी में घोल करके आधा गिलास लगभग पानी में घोल करके इसको पी जाएंगे जी। और थोड़ी सी जो बचती है उसको हम लोग लगा भी लेंगे। ऐसे करके आपको लगातार कम से कम 10 से 15 दिन अगर लगाते हैं तो कैसी भी वो हड्डी होती है वो जुड़ जाती है आपकी। अच्छा ठीक है। देखिए वैसे ये जो आपामार्क हैं या फिर इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पेड़ पौधे हैं, वैसे तो काफ़ी सारे हैं और इनका जो उपयोग है वो बहुत सारा है। एक दिन हम लोग क्या करेंगे ना, आज तो सिर्फ हम लोग जो टूटी हड्डी है उसी में इसका उपयोग सीखेंगे। इसके बाद एक दिन अलग से सिर्फ आपामार्क का एक वीडियो बना देंगे जिसपे आप उसके बहुत सारे उपयोग हैं, तकरीबन 30-40 उपयोग हैं जहाँ जहाँ ये लाभ होता है वो सारा का सारा अलग से एक दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका था आपामार्क और दूसरा जो आपका पौधा है वो आपका चौलाई का, इसको पौधा बोलो या फिर ये साग के तरीके से भी होता है चौलाई। इसका फिर नाम बदल जाता है एक जगह में, तो इसका जो दूसरे नाम होते हैं वो आपको राजगीरा कह सकते हो, आप इसको रामदाना कह सकते हो। और ये किस तरीके से उपयोग करने का विधि है, इस पे फिर क्या क्या चीज़ हम लोग मिला सकते हैं, चाहे इसमें कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं वो हमें सर बताएंगे। जो चौलाई की जो साग है ये मतलब लगभग पूरे भारतवर्ष में ये पाई जाने वाली साग है। इसको नॉर्मली हम लोग सब्जी बना करके भी बहुत सारे जगह में खाया जाता है। और ये दो कलर, एक लाल चौलाई आती है और एक हरी कलर की आती है जी। इसमें, और एक दो तरह की होती है इसमें, लाल और हरी में भी। हरी जो होती है उसमें एक कांटे वाली होती है और एक बिना कांटे वाली होती है। कांटे वाली जो होती है नॉर्मली ये जंगल वाले इलाके में पाया जाता है और हड्डी जोड़ने में सबसे ज़्यादा जो फायदा करता है वो हम लोग की कांटे वाली जो होती है। नॉर्मली ये भी फायदे करती है लेकिन उतनी नहीं कर पाती जितनी कांटे वाली होती है जी। इसमें ये जो साग है इसमें एक धातु पाया जाता है जो नॉर्मली कोई भी साग सब्जी में नहीं पाया जाता है, वो है सोना धातु। इसमें सोना धातु पाया जाता है और इसके अलावा कोई भी साग सब्जी में हम लोग को सोना धातु नहीं पाया जाता। और दूसरा एक चीज़ और होता है, जैसे इसका जो डंटियां हैं इसको भी आप उपयोग में ला सकते हो, इसके जो पत्तियां हैं उसको भी उपयोग में ला सकते हैं। और दूसरा चीज़ इस पर क्या होता है, लगभग 30 से लेकर 31% तक इसमें कैल्शियम की मात्रा मौजूद होती है। और इसके अलावा 80 से 82% क्या होता है, लौह तत्व मौजूद होता है इसमें। उसके बाद 14% तक आपका विटामिन सी इस पर मौजूद होता है और बाकी फाइबर वगैरह तो होते ही हैं, ठीक है। और इसको जो उपयोग करने का तरीका होता है वो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं?
इसको इसमें पत्ती और जैसे सर ने बताया कि पत्ती और डंडी जो होती है, इसमें हम लोग का प्रोटीन हो गया, खनिज हो गया और विटामिन ए और सी इसका पत्ते और डंडे से हम लोग को मिलते हैं जी। और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में इसका पत्ते से हम लोग को मिलता है। तो हम लोग का हड्डी जब जोड़ना है तो कैल्शियम जहाँ से मिले उसका हम लोग उस भाग का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम लोग इसका पत्ती और डंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पत्ती और डंडी ले करके लगभग 20 से 25 ml तक का रस निकाल लेंगे। इसको पीस के हाँ, पीस करके इस पर इसका रस निकाल लेंगे 20 से 25 ml और इसको रस रोज सुबह इस्तेमाल करेंगे। 10 से 12 दिन में हम लोग देखेंगे कि मतलब आधा से ज़्यादा हड्डी हम लोग की जुड़ गई होगी। और अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको एक एक या फिर दो दो चम्मच दिन सुबह को और शाम को दोनों वक्त खाली पेट में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अधिकतर ये कोशिश करना है कि इसके इस्तेमाल के आधा घंटा 1 घंटा तक कुछ खाना पीना नहीं। और वैसे जो ये चौलाई है इसके तो बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे वजन कम करना, जो डायबिटीज़ का जो बीमारी है, काफ़ी सारा जगह पे उपयोग होता है। एक दिन अलग से, जैसे हमने बताया, एक वीडियो हम लोग अलग से बनाएंगे ये सारे चीज़ों का कि इनके और क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और इसमें चौलाई की और एक जब इसकी बात हो रही है तो बता देते हैं जी। इसमें सबसे पहली बात है, बड़ी बात है कि ये भूख को कम करती है। जी। जैसे जो मोटापा के शिकार है वो लोगों का होता है कि भाई मेरे को खाना नहीं है, वो चाहते हैं कि खाना वो कम करें अपना, लेकिन जब भूख लगती है तो कहीं ना कहीं वो खा ही लेते हैं। तो उसमें हम लोग की काफ़ी मदद करती है चौलाई की साग। चौलाई की साग अगर हम लोग खा लेते हैं तो भूख हम लोग की नहीं लगती है। बहुत कम खाते हैं लेकिन भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगेगी तो हम लोग कोई और चीज़ खाएंगे नहीं, तो हम लोग को मोटापा खुद वो घटती चली जाएगी। तो उसमें भी बहुत काम करती है। और जो आपका कब्ज का जो शिकायत होता है वो तो अपने आप ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखे कि किस तरीके से आप घर में इसको ठीक कर सकते हो। लेकिन एक खास बात हमें ये चीज़ जानना है कि जब आप घर पे कर रहे हो ना, तो आपको ये नहीं पता कि जो हड्डी फ्रैक्चर है या फिर जो हड्डी टूटी हुई है वो किस अवस्था में। तो पहले तो आप सबसे पहले आप उसका एक्सरे करवाओगे। उसके बाद अगर ज़रूरत लगे तो बिल्कुल आप, क्योंकि खुद से कर रहे हो ना, तो एक ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोशिश हमेशा से करना है कि उसको प्लास्टर कर लोगे तब एक जगह पे वो हड्डी सेट हो जाएगा। उसके बाद उसको जोड़ने के लिए ये सारा चीज़ जो एक उपाय है आप घर पे ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें सावधानी रखने की ये चीज़ है, जैसे मान करके चलो आपकी हड्डी टूट करके अलग हो गई है जी। टूट करके अलग हो गई तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सबसे पहले जाकर के नज़दीकी डॉक्टर या फिर जो भी है एक्सरे वगैरह करवा करके देख लो आप। हाँ, तो उसके बाद मतलब उसके कहे अनुसार प्लास्टर वगैरह जो भी करवाने के बाद ही ये सब आप इस्तेमाल करोगे। अच्छा। ताकि जल्दी से हड्डी जुड़ पाए। लेकिन अगर बस फ्रैक्चर हो गई, टूट करके अलग नहीं हुई है, तो आप बेझिझक इसका इस्तेमाल करके मतलब डॉक्टर के यहाँ बिना जा करके भी आप इसको ठीक कर सकते हो। एक्सरे करके बस एक बार कंफर्म कर लेना है टूट करके कहीं हड्डी अलग तो नहीं हो गई है। जी। अलग हो जाने से दिक्कत ये आती है कि मान लो हड्डी घसकी हुई मतलब अलग अलग दिशा में है तो हड्डी वहीं पर जुड़ जाएगी, तो टेढ़ी लगेगी, बाद में सही नहीं होगी वो चीज़। हाँ। तो इस चीज़ के लिए बस उस चीज़ को ध्यान देना है। अगर मतलब हड्डी टूटी नहीं है, मतलब अलग नहीं हुई है, फ्रैक्चर हो गई है, तो आराम से हम लोग मतलब 20-25 ml करके खाते हैं। 15-20 दिन में हड्डी हमारी बिल्कुल अच्छे से मतलब पहले की तरह जुड़ करके हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से हम लोग इसके बाद जो हम लोग वीडियो एक अलग से करते हैं, क्योंकि देखो हमारा जो मकसद है कि वीडियो लंबा ना हो, छोटा हो पर कारगर हो, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके सीखेंगे। इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा उस पर हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ खाना चाहिए जब हड्डी टूटे या फिर फ्रैक्चर हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में और एक चीज़ है, जैसे आपामार को चौलाई के बारे में हमने आपको बताया। अगर आपके अगल बगल में ये सारी चीज़ अगर नहीं मिल पाती है दोनों चीज़, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम लोग और कुछ दूसरा उपाय, हाँ, वनस्पति के बारे में बता देंगे जी, जिसको आप इस्तेमाल करके आप आसानी से ठीक हो सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी भी वक्त हमसे संपर्क कर सकते हो। अगर नहीं ये सब मिला, दूसरे उपाय के लिए आप जो चीज़ घर पे आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए यही हमारे हिसाब से यहाँ तक ठीक है। अगले बार फिर दूसरे वीडियो के साथ हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।